नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार स्कैम के बारे में, किस तरह ये सामने आया है। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको बहुत ही चालाकी से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में धांधलीबाजी की गई है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्या स्कैम ये सामने आया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्कैम ये सामने आया है कि स्पेयर पार्ट को लेकर ये है जो स्कैम सामने आया है, और पॉलिसी से इसका रिलेशन है। पॉलिसी से रिलेशन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज जो हैं आपको 5 साल की वारंटी दे रही हैं पॉलिसीज़ में। अगर आपका कोई पार्ट ख़राब होता है तो 5 साल तक आपका पार्ट चेंज हो जाएगा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन एक्चुअल में 1 साल तक तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के थ्रू जो है आपका कवर हो जाएगा पार्ट। लेकिन बाकी के जो 4 साल हैं उसमें ये लिखा गया है पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में, थर्ड पार्टी वो इंश्योरेंस रहेगा। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में हम आपको बता दें, हो सकता है बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता हो। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आपका व्हीकल और उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपका व्हीकल कहीं आप सपोज करिए एक्सीडेंट होती है गाड़ी या कुछ भी लगती है कहीं भी छोटा मोटा, तो कोई पार्ट डैमेज होता है तो वो उसमें कवर नहीं होगा, ना ही आपका कुछ इशू कवर होगा। वो कवर होगा जो थर्ड पर्सन होगा जिसके साथ आपका एक्सीडेंट होगा या कोई भी प्रॉपर्टी होगी, वो उसमें कवर की जाएगी, ना कि आपको उससे कोई बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत चालाकी से ये चीज़ें की गई हैं, और इसका करने का क्या मतलब है वो भी हम बताएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने बड़ी ही चालाकी की है कि पॉलिसीज़ में ऐसी इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन डाल के, और सीधे सीधे देखा जा रहा है कि ये स्कैम है ये, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फाइबर बॉडी रहेगी इसकी इलेक्ट्रिक जितनी भी कारें हैं। अगर साल भर के बाद अगर आपकी गाड़ी में कोई इशू आता है, और आपको बता दें कि इकट्ठा जो है आपको 5 साल का जो है पैसा वो कैश में लेंगे। एक दूसरा ऑप्शन और इसमें बताया गया ईएमआई का। ईएमआई के ऑप्शन में ये दिया गया है कि आपको 3 साल तक जो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिल जाएगा, और 2 साल तक जो है थर्ड पार्टी मिलेगा। तो ये डिफरेंस भी उन्होंने कर रखा है कि कैश अगर आप देंगे तो आपको इकट्ठा देना है, और वो है कि 1 साल तक ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा। बाकी के 4 साल आपको अपने से पैसा लगाना पड़ेगा अगर आपका कोई डैमेज होता है पार्ट। और बहुत से लोग जो हैं इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस आए हैं कि 2 व्हीलर व्हीकल का एक केस आया था जिसमें कि उनके साल भर के बाद कुछ आया था पार्ट में स्कूटी के, तो उन्होंने वहाँ पे मेल डाला कि मुझे आगे बढ़ाना है इस इंश्योरेंस को, लेकिन कंपनी की तरफ से आया कि ये रूल से खिलाफ है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही अब चलना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्कैम सामने आया है। इलेक्ट्रिक कार की बात बता दें कि बहुत टाइम पहले सुना जा रहा था इलेक्ट्रिक कार आएंगी तो इंडिया पॉल्यूशन फ्री होगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, एक तरीके से आप मान लीजिए अगर कोई पार्ट 100 रुपये का है, छोटी सी एग्जाम्पल ले लीजिए, और अगर लाख लोग जो हैं इससे परेशान हो गए हैं, तो सीधे सीधे देखा जाएगा कि 1 करोड़ का सीधे सीधे एक स्कैम हो जाएगा। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो बहुत छोटी एग्जाम्पल है, लेकिन ये कई देखा जा रहा है बहुत चालाकी की गई है रूल्स एंड रेगुलेशन में, कि आपको इकट्ठा पैसा ले लिया जाएगा आपसे, और आपका जो है काम भी नहीं होगा। और आपको बता दें कि आप इसके जो पार्ट्स हैं वो आप लोकल किसी से नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पार्ट जो हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिलेंगे जो कि मैन्युफैक्चर होंगे इसके इलेक्ट्रिक गाड़ी के। बाकी जगह से आपको इसके पार्ट नहीं मिलेंगे। और पार्ट की भी बात करें, मैन्युफैक्चरर भी ये पार्ट जो है बाहर से आएंगे, तो इसमें हो सकता है आपको डिले भी देखने को मिले 1 महीने का या 2 महीने का। जैसा कि सामने आ रही हैं चीज़ें, केसेस आ रहे हैं, तो उसमें यही दिखाया जा रहा है कि पार्ट्स में भी देरी नज़र आएगी कि डिले रहेगा पार्ट्स के आने के लिए, और जो है सीधे सीधे आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अब बात करें कि इलेक्ट्रिक कार की कमियां और खूबियां क्या हो सकती हैं। कमियां देखिए यही है कि अभी इसके चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है। अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में दिखेगा कि आप इसको चार्जिंग पॉइंट होंगे, और इसको आपको ज़्यादातर रात भर छोड़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे लगती है गाड़ी को चार्ज होने में, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आका गया है कि 300 किलोमीटर ही चल सकती है। टाटा नेक्सॉन गाड़ी की बात करें जो कि अभी चर्चाओं में है, तो 300 किलोमीटर मैक्सिमम जा सकती है गाड़ी, और उसके बाद जो है आपकी गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी। तो ये सीधे सीधे है कि ये लंबे रूट की गाड़ी फ़िलहाल नहीं है, ये इसमें कमियां देखी जा रही हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि
अगर पेट्रोल की गाड़ी आप चलाएंगे तो सीधे सीधे आपको देखा जाता है काफ़ी आपका खर्चा आएगा उसमें। अगर साल भर आंकें कि कितना खर्चा आ सकता है पेट्रोल की गाड़ी में, बहुत लोगों का लाख रुपए तो किसी का कुछ 2 लाख रुपए पेट्रोल का जो खर्चा आता है। वहीं मोटा मोटे जो केसेस देखे गए हैं एक तरीके से पर्टिकुलर केसेस, जहाँ पे एक पेट्रोल गाड़ी का आपका लाख रुपए जो कि पेट्रोल के रेट चल रहे हैं उस हिसाब से जो आंका गया है, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो खर्चा आएगा आपका 15 से 20 हज़ार आएगा मात्र। और ये काफ़ी बड़ा आपको बेनिफिट्स नज़र आ रहा है। और साथ में बता दें इसमें यह भी है कि पेट्रोल की गाड़ी से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रहेंगी वो कम से कम अभी 4 से 5 लाख महंगी दिखाई दे रही हैं। और गवर्नमेंट इस पे काम ये कर रही है कि सब्सिडी आपको देने की कोशिश कर रही है। इसमें भी पिछले दिनों कुछ स्कैम सामने आए थे कि सब्सिडी के ऊपर भी, लेकिन जो गवर्नमेंट ने बोला है वो ये बोला है कि इससे कुछ टैक्सेस हैं वो हटाए जाएंगे, जिससे कि 2-2.5 लाख का और आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। तो ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है अगर कंपनीज जो है इन सब चीज़ों पे वर्क करें जो कि इलेक्ट्रिक कारों में दिखाया जा रहा है कि जो जो एक स्ट्रेटजी देखी जा रही है कस्टमर को लूटने की, जो कि स्कैम ये सामने, अगर इन पे अगर काम कर लिया जाए कंपनियों के द्वारा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आने वाले टाइम में काफ़ी सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो 2030 तक ये देखा जा रहा है 30% इंडिया में जो है इलेक्ट्रिक कारें होंगी और इंडिया जो है पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इससे अवेयर हुए होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर और लोग भी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक तो उनको भी पता चले कि क्या क्या उनको ध्यान में रखना है, क्या क्या क्लॉज हैं जो पॉलिसीज़ में दिए गए हैं उनको ठीक से देखना है और उनके उसी के हिसाब से उनको गाड़ी बाय करना चाहिए। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा देखा जा रहा है, आपके पास स्कैम है या कोई स्टोरी है तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमें ऐसे बता सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल पे बता सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में सच्चाई होगी और आपकी बात से अवेयरनेस क्रिएट होगी तो हम आपकी स्टोरी जनता तक जरूर पहुंचाएंगे और एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और नई सच्चाई की खोज के साथ। सत्यमेव जयते।